हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल द इंडियन केमिस्ट। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा जिससे आपको क्वांटम नंबर सीखने में हेल्प मिले। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं और अगर आपसे कोई कहे कि आपको कहीं जाना है तो सबसे पहले आप क्या सोचोगे? तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो सबसे पहले ये सोचूंगा कि मुझे जाना कहाँ है, तो मैं पता करना चाहूँगा कि मुझे किस स्टेट में जाना है। दूसरी चीज़ मेरे दिमाग में आएगी, जिस स्टेट में मुझे जाना होगा उसकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मुझे जाना है। देन उस डिस्ट्रिक्ट की कौन सी लोकेशन में जाना है और पर्टिकुलरली उस लोकेशन में किस बिल्डिंग में जाना है। तो मुझे 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से जब हम क्वांटम नंबर टॉपिक भी पढ़ते हैं तो उस टाइम भी हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो आप क्वांटम नंबर में इन पॉइंट्स को भी याद रखेंगे कि आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? तो फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक क्वांटम नंबर में। और क्वांटम नंबर क्या है? Quantum number is the set of four numbers with the help of which we can get complete information about all the electrons in an atom. मतलब कि ये चार नंबर का सेट है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी गिवन एटम में जो प्रेजेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन क्या होती है? जैसे कि उस इलेक्ट्रॉन की क्या लोकेशन है, मतलब कि न्यूक्लियस से उसका क्या डिस्टेंस है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी क्या एनर्जी है, ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन, शेप और बेसिकली उसका ओरिएंटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वांटम नंबर कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर which can be represented by the symbol n, and the second one is azimuthal quantum number represented by L, magnetic quantum number represented by Ml, and spin quantum number represented by Ms. So quantum number can be classified into four categories. So students, हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि हम इंडिकेट करते हैं सिंबल स्मॉल n से। नाउ ये क्वेश्चन अराइज होता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है वो होती है कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है। तो पहली इंफॉर्मेशन जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें पता चलती है, द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। सो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन जो कि हमें इसी क्वांटम नंबर से पता चलती है वो होती है एनर्जी, कि उस पर्टिकुलर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है। एंड इसका फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, विच इज इंडिकेटेड बाय ई एन माइनस 2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन n स्क्वायर h²। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और फाइनली जो तीसरी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चलती है वो होती है कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में है, किस शेल को वो बिलोंग करता है, और उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं वो भी हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मूला 2n²। maximum number of electrons present in any shell, and it can be calculated by the given formula 2n²। here n is an पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और इसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, अप टू इन्फिनिटी आप इसे ले सकते हैं। सो बेसिकली हम एक यहाँ पे हमने एक चार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरह से आप n की वैल्यू लेंगे और उसकी हेल्प से आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन किसी गिवन एटम में प्रेजेंट है वो किस शेल से को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे n और उसका क्या शेल होगा वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अगर n की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है तो
उसके रिस्पेक्टिव शेल जो होते हैं वो होते हैं के, एल, एम और एन। इसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है कि वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन्हीं शेल के बेसिस पे उनका डिस्टेंस भी पता चलता रहता है, के, एल, एम, एन, इस शेल की हेल्प से। और कितना डिस्टेंस, जैसे न्यूक्लियस है, के शेल उसके पास होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। इस तरह से डिस्टेंस भी पता चलता जाता है। एनर्जी के फॉर्मूले से आप एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट और चारों क्वांटम नंबर में से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबरों में से एक ही है। इसके बाद मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वांटम नंबर में, जो कि हमारा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल एल से। एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम काफी सारी इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं रिगार्डिंग किसी इलेक्ट्रॉन के। तो बेसिकली अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब इस शेल में सब शेल लाई करते हैं। शेल में सब शेल का लाई करने का मीनिंग है कि जो हमारा कोई गिवन शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट हैं, तो उसमें जो इन इलेक्ट्रॉन्स की शेप होगी या जो बाउंड्री एरिया इनका होता है वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए डिफरेंट बाउंड्री एरिया होने की वजह से इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि किसी गिवन शेल में सब शेल भी लाई करते हैं। तो कैसे वो हमें लाई करते हैं वो भी हम देखेंगे। इससे पहले हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चलती है वो सबसे पहले हमें पता चलता है नंबर ऑफ सबशेल्स which is present in the main shell. So number of subshell, ये फर्स्ट पॉइंट इसका है कि कितने सबशेल हमारे किसी गिवन शेल में लाई कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप एंगुलर मोमेंटम भी फाइंड कर सकते हैं किसी गिवन इलेक्ट्रॉन का। सो सेकंड पॉइंट हमारा हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। इसके अलावा आप रिलेटिव एनर्जीज भी फाइंड कर सकते हैं। और last but not the least, shapes of the various subshells present within the same principal shell. अब हम कैसे इन सबको फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए कि अगर आपको n की वैल्यू पता है, अगर आपको अपने शेल की वैल्यू पता है कि शेल मतलब कि आपका किस उसमें लाई कर रहा है, तो आप l को कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपको n पता है, इफ वी नो n, देन l is given by, l is your azimuthal quantum number and it is given by 0 to n minus 1. So if we know n, then L can be given as 0 to n minus 1. For example, if n equals to 4, then L can be 0 to 3. So the possible value of L is 0, 1, 2 and 3. L 0, 1, 2 and 3. नाउ अब यहाँ पे 0, 1, 2, 3 आपको L की वैल्यू पता चल गई, बट हेयर L कॉरस्पॉन्ड टू 0 गिवन बाय S, 1 P, 2 D, 3 F. सो S P D F, ये हमारे S P D F यहाँ पर हमारे सब शेल होंगे। सो L अगर हमें पता है तो हमें सब शेल भी पता चल जाएगा। सो इफ L 0, 1, 2, 3, then subshell is S, P, T and F. और यहाँ पे जो जितने भी हमारे सबशेल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इनकी जो वैल्यूज होगी वो मतलब जो शेप होगी वो डिफरेंट होगी। और यहाँ पे इनको हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। इनका एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस होता है। S का मीनिंग होता है शार्प, P का मीनिंग होता है प्रिंसिपल, D का मीनिंग होता है डिफ्यूज्ड
और एफ को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट किया जाता है फंडामेंटल के साथ। सो अगर आपको एन की वैल्यू पता है, आप एल की वैल्यू पता कर सकते हैं। आपको शेल पता है तो आप उसको भी सब शेल का भी पता कर सकते हैं, उनकी शेप पता कर सकते हैं। सो इस तरह से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एस सबशेल की शेप अलग है, पी सबशेल की शेप अलग है, डी की अलग है और एफ की अलग है। इस तरह से आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजों के बारे में पता चल जाता है। तो बेसिकली अभी आपने दो क्वांटम नंबर पढ़े हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये दोनों ही क्वांटम नंबर इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे क्वांटम नंबर में, जिसका नाम है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो हमारा थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ML। नाउ जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि जो सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिएंटेशन है दे कैन बी वेरिड इन देयर ओरिएंटेशन। तो उनका वेरिएशन हो सकता है उनके ओरिएंटेशन में। अगर हम एक एग्जांपल लें यहाँ पे, सपोज कि हमें पता है हमारे पास पी सबशेल है, तो पी सबशेल में पॉसिबल जो ओरिएंटेशन होते हैं वो 3 होते हैं। सो अगर हमारा कोई पी सबशेल है तो उसके जो ओरिएंटेशन पॉसिबल है वो ये हो सकते हैं, मतलब कि वो वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो पी वाई से हम उसकी शेप को बताते हैं। वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, पी एक्स से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो जेड से अगर मूव कर रहा है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पी जेड से, इस तरह से। ये जेड से हो गया, सो पी जेड। तो पॉसिबल ओरिएंटेशन 3 हो गए यहाँ पे जो पी सबशेल है। इसी तरह से हमारा जो गिवन डी सबशेल होता है उसके लिए जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास? 5 होते हैं। तो डी के हमारे जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है वो 5 हैं। इसी तरह से एफ के जो पॉसिबल ओरिएंटेशन होते हैं वो 7 होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इनकी शेप की, तो जो पी सबशेल है उसकी जो शेप है वो डम्बल शेप है। तो यहाँ पे 3 पॉसिबल डम्बल पॉसिबल हो पाए हैं। डी की जो सबशेल जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो डबल डम्बल होती है। तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी उनकी थी है। एफ की यहाँ पे जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है, उसको हम फर्दर डिस्कस नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि ओरिएंटेशन में भी चेंजेस होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट इनकी क्या हो सकती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हो सकते हैं, मतलब कि चेंजेस यहाँ पे हो रहे हैं। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें सबशेल का पता चलता है और सबशेल के अंदर हमें पता चलता है ऑर्बिटल्स का प्रेजेंट होने का। सो क्या हो रहा है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो लाइक कर ही रहा है। ठीक है, सो और ये पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट है याद करना कि किसी भी गिवन ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो 2 होते हैं। सो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली ये पता चलेगा। सो हमें क्या पता चला है, ओरिएंटेशन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थ्रू हमें क्या पता चला है, ओरिएंटेशन एंड ऑर्बिटल्स। ये नॉलेज हमें यहाँ से आता है, ओरिएंटेशन एंड ऑर्बिटल्स का। तो अगर हमारे पास कोई हमें एल की वैल्यू पता है तो हमारे पास एम एल की वैल्यू क्या होगी, सो वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो इफ वी नो एल, then ml is given by -l to +l। अगर हमें ml l पता है तो हम ml भी फाइंड कर सकते हैं और इट कैन बी गिवन बाय फॉर्मूला -l to +l। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, जैसे कि सपोज l की वैल्यू है 3, तो ml की जो पॉसिबल वैल्यू होगी वो होगी फ्रॉम -3 टू +3, और जो वैल्यूज होंगी -3 टू +3 वो वैल्यूज क्या होंगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। सो टोटल वैल्यूज यहाँ पे, अब ये जो जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे आई है ये कॉरेस्पॉन्ड होगी ऑर्बिटल्स की। कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, सो ओवरऑल यहाँ पे 7 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं अगर एल की वैल्यू 3 है। तो इसी के बेसिस पे हम एक कंबाइंड चार्ट भी प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें हमें पता चलेगा एल का, एल हमारा सबशेल था, ml, और ml से हमें पता चल जाएगा ऑर्बिटल्स का। सो इफ l, अगर हमारे पास l की जो वैल्यू है वो 0 है, जो कि पॉसिबल होती है, हमने पीछे देखा है, 1 है, 2 है, 3 को हम ऑलरेडी यहां पे देख चुके हैं। सो अगर l 0 है तो ml भी 0 होगा। अगर l 1 है तो ml की वैल्यू होगी फ्रॉम -1 टू +1, मीनिंग -1, 0, +1। 2 होगी तो वैल्यू होगी -2, -1, 0, +1, +2।
नाउ ml 0 है, हमें पता है, इसकी हेल्प से हमें वो भी पता चल गए थे सब शेल। 0 कॉरेस्पॉन्ड होता है s सब शेल के, ये होता है p सब शेल के, ये होता है d सब शेल के, ये वाला होता है हमारा f सब शेल के। तो इसका क्या मीनिंग है? s सब शेल में जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट है? केवल एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है। p में जो ऑर्बिटल्स बनेंगे p सब शेल में वो 3 बनेंगे, d में जो बनेंगे वो 5 बनेंगे, और जो f में बनेंगे वो कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। तो 7 ऑर्बिटल्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं इस वाले केस में, 5 उस वाले में, उससे पहले 3 और 1। तो यहाँ पे p अगर हमारे पास है l की वैल्यू, तो 3 ऑर्बिटल है p x p वैल्यू, और 3 ऑर्बिटल यहाँ पे पॉसिबल हुए हैं इसके। इसी तरह से d के यहाँ पे 5 वैल्यूज हैं, -2 से लेके +2 तक, और 5 ऑर्बिटल इसमें बनेंगे। ठीक है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें पता चलेगा ओरिएंटेशन और ऑर्बिटल्स का नॉलेज। तो ये इस तरह से हमारे 3 क्वांटम नंबर कंप्लीट होते हैं, और अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट चौथे क्वांटम नंबर की तरफ, जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो हमारा फोर्थ क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन के बारे में, किस तरह से वो स्पिन करेगा। और यहाँ पर जो उसका स्पिन है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्पिन होता है कि वो इलेक्ट्रॉन का, या तो वो 2 मैनर में पॉसिबल है, या तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करे, क्लॉकवाइज मैनर में इस तरह से, या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज मैनर में स्पिन करे इस तरह से। सो 2 पॉसिबल स्पिन होते हैं, और नॉर्मली हम इसके स्पिन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं इधर +½ और -½ सो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में स्पिन करते हैं। और इस क्वांटम नंबर के हिसाब से हमें जिस चीज का नॉलेज मिलता है वो होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का। सो अभी हमने लास्ट अपने क्वांटम नंबर में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में देखा था कि जो हमारा ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं। सो सपोज हमारा ये एक ऑर्बिटल है, सपोज कोई s ऑर्बिटल ये हमारा है, s सबशेल का एक ऑर्बिटल है, और इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या एक और एग्जांपल हम लेते हैं, सेम s सबशेल का हमारा एक ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो किस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पता चलता है कि अगर ये हमारा s सबशेल, कोई भी सबशेल हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, क्या? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर ये कंटेन करता है, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इट्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, कि जो हमारा सिस्टम है वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है। लेकिन अगर ये हमारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये रिप्रेजेंट करता है डायामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म शो करेगा। सो बेसिकली इस क्वांटम नंबर की हेल्प से हमें पता चलता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और इसी को हम अपना स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने अपने चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट कर लिए हैं, और चारों क्वांटम नंबर कंप्लीट करने के बाद अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम चारों क्वांटम नंबर का एक इन्फो ले सकें। सो सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है 4f सिस्टम। सो इस 4f सिस्टम में जो हमारा यहाँ पे 4 है वो इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। सो हियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सो n इक्वल्स टू 4। नाउ हमने देखा था अगर n की वैल्यू हमें पता है तो l की वैल्यू पता चल सकती है। l की वैल्यू जो पॉसिबल होती है वो होती है 0 to n-1, मीनिंग 0, 1, 2 एंड 3, ये 4 पॉसिबल वैल्यू। नाउ 0 का मतलब था s, 1 का मतलब था p, 2 का d, और इसका मतलब था f। इसका मीनिंग क्या है? 4f। सो यहाँ पे ये जो f है ये इंडिकेट करता है कि जो पॉसिबल जो l की एक्चुअल वैल्यू इस सिस्टम में होगी वो l की वैल्यू क्या है? 3 है, और क्योंकि ये f के कॉरेस्पॉन्ड है, सो फॉर दिस सिस्टम l इज 3। द पॉसिबिलिटीज ये चारों थी, बट सिस्टम को देखने के बाद हम कंफर्म कर सकते हैं कि l की वैल्यू यहाँ पे 3 है। इसके बाद हम आते हैं इसमें अपने नेक्स्ट क्वांटम नंबर ml, मीनिंग मैग्नेटिक। सो इफ l हमें पता है तो ml की वैल्यू होती है -L2 + l, मीनिंग -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो यहां से 7 पॉसिबल वैल्यूज हैं। इसका मतलब f के कॉरेस्पॉन्ड जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो 7 ऑर्बिटल्स बनेंगे। सो 7 ऑर्बिटल्स। और अब हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी वो डिपेंड करता है कि 4f की यहाँ पे क्या लिखा गया है। जो भी यहाँ पे वैल्यू हुई उतने इलेक्ट्रॉन उसमें
रखे जाएंगे, बट मैक्सिमम जो आ सकते हैं वो 14 आ सकते हैं, और उसके बाद हम इसमें फाइनली जो ms की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, या तो +½ हो सकती है या -½ हो सकती है। तो इसी के साथ हमारा क्वांटम नंबर टॉपिक कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है आपको इस टॉपिक में मजा आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और फर्दर वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।